Good morning, class 12, subject economy, chapter 7, law of production. Today we are doing causes of diminishing returns to a factor. मीनिंग और टेबल आपने कल किया था। मीनिंग क्या कह रहा था कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा यूज़ करते हैं फिक्स फैक्टर के साथ तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब होता क्यों है, ऐसा होने के क्या क्या रीजंस हैं वो हम आज करेंगे। पहला क्या है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर्स, उत्पादन के स्थिर कारक। इस लॉ के एप्लीकेबल होने का मेन कारण क्या है कि प्रोडक्शन का कोई ना कोई फैक्टर फिक्स है, कांस्टेंट है, स्थिर है। जब हम उस फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं तो जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसके कंपैरिजन में फिक्स फैक्टर की जो रेशो है वो कम होती है, जिससे जब हम वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट को फिक्स फैक्टर के साथ लगाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन क्या है वो कम हमें करना पड़ेगा और हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड चलेंगे, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सिटेनेबिलिटी, अपूर्ण कारक स्थानापन्नता। हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी है। देखेंगे इसमें कि जो हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है इसके एप्लीकेबल होने का एक कारण यह भी है कि हमारे जो साधन हैं, जो हमारे फैक्टर हैं, वो एक दूसरे के स्थान पर हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं हैं। जब आप एक फैक्टर के जगह पर दूसरे फैक्टर को पूरी तरह यूज़ नहीं कर सकते तो हमारा जो फिक्स फैक्टर है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाता है। अब आप जैसे लैंड है हमारा, अब हम लैंड पे लेबर लगाए जा रहे हैं तो लैंड लेबर तो लैंड का काम नहीं कर सकती, तो यहाँ पर क्या है कि लैंड को हम लेबर की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसकी वजह से एक ऐसे पीरियड के बाद जब आप लेबर की यूनिट लैंड पर एक्स्ट्रा लगाते चले जाएंगे तो प्रोडक्शन जो क्या है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब 1 हेक्टेयर पर आप कितनी लैंड यूज़ कर सकते हैं, आप 7 कर लोगे, 10 कर लोगे। अगर आप उस पर 50% 1 हेक्टेयर पर लगा दोगे तो क्या प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे फैक्टर इसका रीज़न क्या है कि फैक्टर का हमने जो फिक्स फैक्टर था उसका हमने पूरा यूज़ कर लिया कि उस पर हमने 7 लेबर लगाई तो जितना हम मैक्सिमम यूज़ करना कर सकते थे वो हमारा हो चुका है। अब उस पर लेबर लगाना वेस्ट है और प्रोडक्शन पर इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड चलेंगे, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं उनके साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाते हैं तो हमारा एक आइडियल फैक्टर रेशो नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि जो लेबर का हमारा वो परसेंटेज है, जो लेबर की रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है और फिक्स फैक्टर की आपकी फिक्स ही रहेगी, जिससे दोनों फैक्टर में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। जब दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है उससे हमारा जो एमसी है, जो हमारी उत्पादन की लागत है, जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। जब हमारे फैक्टर में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जब आप लेबर को ही बढ़ाते चले जाएँगे तो हमारे फैक्टर्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना ख़राब हो जाएगा कि जिसकी वज़ह से हमारा टोटल प्रोडक्ट जो क्या है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टर्स or causes of the diminishing returns to a factor. Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.